अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। थैंक यू भोलेनाथ, थोड़ी देर के लिए ही सही पर हमें आपकी आराधना करने का अवसर मिल ही गया। घंटी कैसे गिर गई? बुलबुल, बुलबुल आप ठीक हो? बुलबुल, मम्मा, अच्छा मम्मा आपको बताया ना, मैं डोर लॉक होने से कितना डर जाती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, अब मम्मा आ गई ना, अब मत डरना, आ जाओ। पता नहीं राध्या और एकता सब कैसे संभाल रहे होंगे, हम देख कर आते हैं। ये कैसी आवाज थी? क्या है ये? दादी आप क्या कर रही हैं? तुमने क्या किया है? एक जिम्मेदारी दी थी वो भी नहीं संभाली गई। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बुलबुल कमरे में बंद हो गई थी, वो डर गई थी और उसको चुप कराने के लिए मैं गई थी, लेकिन इस बीच मैंने राध्या को ये जिम्मेदारी दी थी। राध्या, मैंने तुमसे पूछा था ना कि तुम ये जिम्मेदारी उठा पाओगी कि नहीं, और तुमने कहा था हाँ। तुम 2 मिनट के लिए भगवान जी की जिम्मेदारी नहीं ले पाई। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है। हमने राध्या को इसलिए जिम्मेदारी नहीं दी कि वो जिम्मेदारी संभालने लायक है ही नहीं। इतना समझाने के बावजूद तुम मूर्ति को उसके भरोसे छोड़ गई, तो ये तो होना ही था। दादी, हमने कुछ भी नहीं किया है, हमारा यकीन कीजिए। हमने तो बस ये प्रसाद भोलेनाथ को भोग लगाया था और उसके अलावा हमने कुछ भी नहीं किया है। बस करो राध्या, कितना झूठ बोलोगी? अगर तुमने कुछ नहीं किया तो ये त्रिशूल कैसे टूट गया? भाभी हम सच कह रहे हैं, हमें नहीं पता ये सब कैसे हो गया, त्रिशूल कैसे टूटा। अरे तुम जानती भी हो कितना बड़ा अपशगुन किया है। हे भगवान, पता नहीं इस घर की सुख शांति कैसे ठीक होगी जहाँ मूर्ति का ही अनादर हो रहा है। पर ये तो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं रहती ना। पंडित जी को क्या जवाब देंगे बता। राध्या, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन सच सच बता दो कि गलती तुमसे हुई है। माँ, हम अपनी गलती मान लेते, लेकिन हमें हमारी गलती ही नहीं समझ आ रही है। हम तो हाथ जोड़कर आंख मूंदकर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे और अचानक से ये घंटी गिरने की आवाज है। हम बस घंटी उठाने के लिए उठे तो पता नहीं कैसे अचानक से ये धमाका हो गया। कुछ शोर तो हमने भी सुना था, ये धमाका कैसे हो सकता है?
यहाँ पे धमाका तो हुआ था, हम अभी देखते हैं। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा जिसकी वजह से धमाका हुआ होगा। फिर ऐसे कैसे त्रिशूल टूटकर नीचे गिर गया? ओ गलतियों की महारानी, तुम्हें सवाल पूछना नहीं है, तुमसे जो सवाल पूछा गया है उसका जवाब देना है, समझी? एकता, तुम जो ये खुद फैसला लेकर के चली गई ना मूर्ति इसके भरोसे छोड़ के, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। लेकिन उससे पहले इस राध्या को सजा का भुगतान करना होगा। रजनी, ये बताओ, ये कैसे टूटेगा? क्या? अरे बताओ, कैसे फूटा है ये? बताओ। देखा? देखा तुमने? आवाज किसी चीज के फूटने की वजह से होती है, चाहे वो जानबूझ के टूटे या लापरवाही से। लेकिन तुम तो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं हो ना। पर दादी, हम मंदिर के पास थे ही नहीं। बस तुम्हारी जलन के कारनामे साफ नजर आ रहे हैं, तो उनसे मुकर रही हो। हम जानते हैं एकता को जिम्मेदारी दे दी, इसलिए तुमने जलन में उसके काम को बिगाड़ दिया। जैसे आज सुबह उसकी कचौरियों में मिट्टी मिला दी थी और अब उसके परिश्रम को भी धब्बा लगा दिया है। अरे जलन की भी कोई हद होती है, हद होती है। और देवरानी जिठानी तो आपस में बहनों की तरह होती हैं, लेकिन तुम तो उससे जले जा रही हो। तुमने तो उसकी मेहनत को, उसके विश्वास को धब्बा लगाने का प्राण ले रखा है। उसकी गृहस्थी को आग लगा रही हो, खुद ऊपर नहीं उठ पा रही तो उसको नीचे घसीट रही हो जलन के मारे। दादी एकदम सही कह रही हैं, एकदम सही कह रही हैं। राध्या, मैं आज के बाद तुम पे कभी भरोसा नहीं कर पाऊंगी। मैं तुम्हें अपनी एक छोटी बहन जैसी मानती रही और तुम मुझे अपना दुश्मन मानती रही। तुमने आज मुझे इतना हर्ट किया है कि इसके बाद मैं रत्ती भर भरोसा नहीं कर सकती तुम पे। माँ, कम से कम आप तो हम पे यकीन कीजिए, हमने कुछ भी नहीं किया है। पर अगर आप सबको ऐसा लगता है कि हमारी वजह से मूर्ति का अपमान हुआ है, तो हम आप सबसे माफी मांगते हैं। वाह राध्या वाह, पहले खंजर भोग दो और उसके बाद माफी का राग अलापने लगो। तुमने शिव जी का त्रिशूल तोड़ा है, उनका अपमान किया है। पंडित जी से इसका इलाज तो हम पूछ लेंगे, लेकिन तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। और खबरदार अगर हमें किसी ने रोका तो। सुनो राध्या, आज तुम पूरी रात हाथ जोड़े एक पैर पर यहां खड़ी रहोगी। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।